गुड मॉर्निंग। मैं चंद्र कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 40% प्लस 60% ये है क्या, जो आए दिन पेपर में जो है डेली जो प्रकाशित हो रहा है। सरकार का ये नया नियम अभी तक तो ये अखबार में आ रहा है, ऐसे धरातल पर ये नहीं है। मैं सोचा कि ये वीडियो इस पर बनाऊँ या ना बनाऊँ। मैं काफ़ी सोचने के बाद ये वीडियो जो है ऐसे ये शनिवार को ही पेपर में प्रकाशित हो गया था, लेकिन मैं आज ये जो है वीडियो बनाने बैठा हूँ। क्योंकि मैं जब वीडियो यूट्यूब में खोलता हूँ तो देखता हूँ कि अभी जो एसएससी जीडी का आगामी बहाली आई भी नहीं है, उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि कितना पोस्ट आएगा। और कुछ यूट्यूब चैनल जो है 84,000, 85,000, 86,000 सीट आएगा और उस पर से कोर्स जो है बेच जा रहा है। तो मुझे लगा ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। जो आपको सटीक जानकारी है आप वही जो है यूट्यूब पर शेयर कीजिए, वरना यूट्यूब पर और भी कुछ वीडियो बनाने के लिए ये है, आप उस पर वीडियो जो है बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं 40 और ये 60% क्या है। जैसे अगर आप मान लीजिए, ये बिहार टीचर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए, तो देखिए इसमें कैसे नियम है। तो 10th का आपका प्रतिशत जोड़ा जाएगा। मान के चलिए अगर मैं अपना देखता हूँ तो 10th में मान लीजिए मेरा नंबर है कितना, 72%। तो आपको लिखना होगा कितना प्रतिशत है, 72। और आपका 12th में अगर किया जाए तो आप इसमें मान लीजिए कि आपको कितना प्रतिशत है, 72। और आपको बीएड, जैसे मैंने बीएड किया तो मैं बीएड का नंबर जोड़ रहा हूँ, किसी ने डीलेट किया हो तो डीलेट का नंबर जोड़िएगा। अगर मैं बीएड में बात करूँ तो इसका मालूम है कितना, इन तीनों में मेरा कितना प्रतिशत है, 72%। इसको आप जो है ऐड कीजिए, 2 2 4 2 6 21, ये आपका प्रतिशत आया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब 72 अभी तक आपका ये आया। जो एकेडमी का नंबर जैसे 72 आपका आया, इस जो 72 नंबर इसका जो है 40%, इसका कितना जो है, इसका 40% ही आपको जो है रखना है। जैसे 40%, ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट। 4 दूनी 8, यानी 28.8 ये आपका जो है एक एकेडमी का जो है प्रतिशत आ गया है, 28.8। देखिएगा 72 आपको जो है टोटल ओवरऑल आया। इसको अब 40% एकेडमी का निकालिएगा तो 0 0 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 10 से भाग दिएगा तो 28.8। और अब मान लीजिए कि सीटेड में आपका नंबर जो है मान 90%, 90 नंबर है, तो इसका कितना, इसका 60%, यानी 54, यानी 54% जो है इसमें। अब इस दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। 28.8 ऐड कर दीजिए, 8 8 4 12 के 2 5 1 5 2 6 5 2 7 और 1 8, यानी आपका अगर जो है मेरिट बनेगा तो 82, मतलब आपका अगर आपका ओवरऑल मेरिट होगा तो 82.8। ये क्लास 1 से 5 के लिए। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये पेपर में हाल में ही प्रकाशित हुआ था, उसी के रिगार्डिंग ये कुछ जो है हेल्प क्लिप आपके लिए जो है शायद मददगार हो सकती है। क्लास 1 to 5 के लिए अगर आपका 10th में 72%, जैसे 72% है, फिर 12th में 72 और फिर बीएड में 72 मान लिया जाए, तो तीनों को आपको क्या करना होगा, प्रतिशत को, तीनों प्रतिशत को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और उसको 3 से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करने पर जितना भी प्रतिशत आएगा उसका 40%, ये एकेडमी नंबर है। कौन नंबर है, एकेडमी, मतलब जितने जो भी आपने पढ़ाई किया उसका नंबर। और उसके बाद वो प्रतिशत आपको एक जगह रखना होगा। उसके बाद जो सीटेड में जितना आपको नंबर आएगा, जैसे सीटेड में 90 नंबर है तो 90 का 60% यानी 54%। ये 54 इसमें क्या है, दोनों को ऐड करिएगा तो ये पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो है मेरी जिस पर बनकर आपका तैयार होगा। ये आपका ओवरऑल, अब सरकार इस पर कितना निकालती है वो तो देखने की बात है। लेकिन अगर आप क्लास जो है, जैसे देखिए अगर क्लास आप 6 to 8 के लिए पेयर होते हैं, 6 to 8 के लिए, तो आपको ऑनर्स का नंबर, जैसे मान लीजिए अगर हम कहा जाए कि ऑनर्स में मेरा जो है 60% है, और अगर बीएड में इसे मान लिया जाए कि 60 है, तो दोनों क्या करिए, जोड़ दीजिए। और फिर क्या चीज़ डिवाइड करना है आपको, 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आ गया, 60। और इसका कितना लेना है, इसका वही एकेडमी नंबर है, यानी इसका लेना है 40%। देख लीजिए,
B8 सीटेड का नंबर कितना था 54, तो इसको इसमें क्या करें ऐड कीजिए, यानी आपका ये जो है अगर मेरी देखा जाए तो 78 बनेगा। तो यही जो है मतलब आए दिन जो है आपको हर एक तरह यूट्यूब पे, चाहे आपका दैनिक भास्कर का पेपर में हो, हर एक जगह ये जो है न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है गलत, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार इसके पक्ष में नहीं है तो सरकार को इसके तुरंत जो है सरकार को कुछ ना कुछ इसके बारे में आदेश देना चाहिए कि नहीं ये सही है या ये गलत है, या अगर जो छपा हुआ है ये क्या है गलत है। तो ऐसा कुछ भी न्यूज़ जो है अभी तक फ़िलहाल तो जो है जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऐसा कोई भी जो है बात जो सर्कुलेट नहीं हुआ है। और ऐसा आप देश का दुर्भाग्य समझिए कि राष्ट्रपति का चुनाव 2 दिन के अंदर सेलेक्ट होती हैं, 2 दिन के बाद चुनाव होता है, 2 दिन के बाद रिजल्ट आता है। और लेकिन एक भारत में जो बिहार में जैसा शिक्षा का आदत है, जहाँ पे स्कूल तो हैं लेकिन शिक्षा की क्या अथात कमी है, फिर भी जो है सरकार आजकल आजकल की जा रही है। ये 7वां फेज नोटिफिकेशन का है, ये 7वां फेज डेली जो है सरकार कहती है आज वैकेंसी आएगी, कल वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी वैसे कोई भी जो स्थिति जो है ठीक जो है नज़र नहीं आ रही है। अगर कम से कम इसके सरकार को इसके बारे में कम से कम संज्ञान लेना जरूरी है। आखिर हम करें तो करें क्या, सरकार के इसके खिलाफ सरकार को इसके लिए जो है जरूर जो है कुछ प्रयास करना चाहिए कि कम से कम शिक्षा की व्यवस्था जो है बिहार में सुधार हो। आप इसको 40-60 आप जैसे लेना लीजिए, कम से कम लीजिए तो सही। ये सरकार से मैं जो है थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए ठीक है, मैं सोचा कि आप लोग के वीडियो बना दूं, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो मेरा ये सौभाग्य ही होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।